नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम दिलचस्प जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो जानकारी पूरी तरह रिसर्च की हुई है। ये जानकारी रेफरेंस के साथ हम प्रेजेंट करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर हेवलॉक एलिस अपनी किताब स्टडीज इन द साइकोलॉजी ऑफ सेक्स में लिखा है, When we have realized how profound is the organic convulsion involved in the process of dehiscence and how great the motor excitement involved, we can understand how it is that very serious facts may follow coitus। अर्थात संभोग के समय और संभोग के बाद ऑर्गेनिक कन्वल्सन होता है, जिसके कारण शरीर फूल जाता है। ऑर्गेनिक कन्वल्सन का मतलब होता है शरीर का अननेचुरली संकोचन और प्रसारण, जिसके कारण शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने डॉक्टर F.B. रॉबिन्सन के ऑब्जर्वेशन को कोट करते हुए कहा है, जो बाद में द न्यूयॉर्क स्टेट मेडिकल जर्नल में रिकॉर्ड हुआ था। डॉक्टर रॉबिन्सन ने लिखा है, जवान घोड़ा जिसका कास्ट्रेशन नहीं हुआ है, जब घोड़ी के साथ संभोग करता है, थोड़े समय के बाद इस तरह बेहोश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मर गया हो। डॉक्टर रॉबिन्सन ने इसे ट्रेस किया है और कहा है ये ब्रेन एनीमिया की वजह से होता है। कुछ केसेस में घोड़ियों का मर जाना भी देखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल, जब जवान बैल गाय के साथ संभोग करता है, उसके बाद कई घंटों तक किसी कोने में इनएक्टिव होकर पड़ा रहता है। इस तरह की बेहोशी की हालत जवान बैल में पहली बार संभोग क्रिया में देखा गया है, पर कुत्तों में इस तरह की बेहोशी नहीं देखी जाती है। इसके पीछे कारण है कुत्तों में कनेक्शन लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण शॉक नहीं लगता है। कुत्तों में सेमिनल वेसिकल्स नहीं होती है। भालू में देखा गया है संभोग के बाद भालू को बहुत दर्द होता है और लंबे समय तक दर्द से तड़पता हुआ देखा गया है। डॉक्टर हेवलॉक एलिस ने बहुत सारे जवान लड़के और बुजुर्गों में नोटिस की है संभोग के साथ अज्ञात स्त्रियों के साथ संभोग करने के बाद मृत पाए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ध्यान से सुने। सेलिब्रेटेड रशियन जनरल स्कोवलफ जब वे किसी बदनाम लड़की के साथ संभोग कर रहे थे, संभोग के बाद वे मृत पाए गए थे। डॉक्टर रॉबिन्सन ने भी एक जज का नाम लिया है जिनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की वजह है एक अज्ञात लड़की के साथ संभोग। डॉक्टर रॉबिन्सन ने 48 इयर्स ओल्ड के एक व्यक्ति के बारे में बताया है जिनकी शिकागो के एक होटल में मृत्यु हुई थी। मृत्यु की वजह थी किसी अज्ञात लड़की के साथ संभोग, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। मृत्यु की संख्या उनमें ज्यादा पाई गई है। देखा गया है किसी स्ट्रेंज वुमेन के साथ अर्थात अज्ञात स्त्री के साथ संभोग करते वक्त संभोग क्रिया बहुत ज्यादा वायलेंट और इंटेंसिव हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया पत्नी के साथ कम देखी गई है। दोस्तों, अब हम ऐसा एक नाम ले रहे हैं जिनका नाम कई लोगों ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है वे उनके बारे में रिसर्च करके जरूर पढ़ लें। अटिला जो हुणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, अपनी जवान पत्नी के साथ संभोग करते वक्त हुणों के राजा अटिला की मृत्यु हुई थी। ये दुनिया की सबसे शॉकिंग न्यूज है। एक्टन एक बहुत बड़े मेडिकल अथॉरिटी रहे हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं। विवाह के तुरंत बाद बिस्तर पे कई लोग मृत पाए गए हैं। मृत्यु का कारण एपिलेप्टिफॉर्म कन्वल्सन और एपिलेप्सी अर्थात ऑर्गाज्म के समय में एपिलेप्सी होना, मिर्गी जैसी हालत होना कई बार देखा गया है। संभोग के समय ऑर्गाज्म के कारण नर्वस सिस्टम के ऊपर एडवर्स इन्फ्लुएंस होता है अर्थात नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति इसे झेल नहीं पाते हैं और एपिलेप्सी के साथ उनकी मृत्यु भी हुई है। ये प्रतिक्रिया एक्टन ने खरगोश में नोटिस की है। खरगोश संभोग के बाद मिर्गी जैसी प्रतिक्रिया करता है। फेमस राइटर्स गिडिस एंड थॉमसन ने अपनी किताब द इवोल्यूशन ऑफ सेक्स में
लिखा है, मकड़ा मकड़ी के साथ जब फर्टिलाइजेशन करता है उसके बाद मर जाता है। इसे कहते हैं बच्चों के लिए सैक्रिफाइस। बहुत सारे कीट पतंग और मक्खियों में देखा गया है कुछ ही समय की जिंदगी होती है, कुछ ही समय का प्यार होता है, कुछ ही समय में संभोग कर लेते हैं, अपनी जनरेशन को पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए गेडेस एंड थॉमसन ने लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ डेथ, अर्थात प्रजनन क्रिया मृत्यु की शुरुआत है। ये बात मनुष्य में भी लागू होती है। प्रजनन के बाद मनुष्य मृत्यु की तरफ बढ़ता रहता है और उसके जीवन की शक्ति कम होती जाती है। दोस्तों, इस तरह हमने तमाम सारी वीडियोज में कहा है, हस्तमैथुन, संभोग और वीरनाश से तमाम सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वीडियो के अंत में हम साफ साफ कहना चाहते हैं, मंथन हब विवाह के खिलाफ नहीं है, मंथन हब संतान प्राप्ति के खिलाफ नहीं है, मंथन हब मैरिड कपल के बीच मॉडरेट सेक्सुअल बिहेवियर के खिलाफ कभी नहीं है। आप चाहे विवाहित हैं या अविवाहित, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के माध्यम से आपके जीवन में ताजगी, तेज, फुर्ती और जीवनी शक्ति की बरसात होना स्वाभाविक है। उसके विपरीत अत्यधिक संभोग, हस्तमैथुन आदि क्रिया से मिर्गी, बेहोशी और जल्दी मौत की तरफ बढ़ना स्वाभाविक है। अपने भीतर के डर को निकालने के लिए और हौसला बुलंद करने के लिए 2 मिनट तक ये विजुअलाइजेशन जरूर देखें। தஞ்சம் நின்பதம் தயாளையினி அஞ்சேல் என்றாதரவோடருள்வாய். தஞ்சம் நின்பதம் தயாளையினி அஞ்சேல் என்றாதரவோடருள்வாய். கொஞ்சும் சுரகாவலர் வேத கொஞ்சும் வள்ளி குஞ்சரி கணவா செஞ்சேவலர் சுரகாவலர் வேத தரிகிட்ட தகதீம் ரிமரி பமகரி மபனி தப ரிமபனி சாக்கிட்ட தீம் நிதப தகதீம் தகச்சம் தகணம் தகசனி ரிசனி தப மகரி சனிச தரிகிட்ட தகதீம் ரிமரி பமகரி மபனி தப ரிமபனி சாக்கிட்ட தீம் நிதப தகதீம் தகச்சம் தகணம் தகசனி ரிசனி தப மகரி சனிச மரி ரி பமமனி பப சனி நிதீம் மம பபனி நிதீம் பபனி நிதீம் நிசகரி தகதீம் ரிமி தகதரிகிட்ட தீம் ரிமி தகதரிகிட்ட தரிகிட்ட தகதீம் ரிமரி பமகரி மபனி தப ரிமபனி சாக்கிட்ட தீம் நிதப தகதீம் தகச்சம் தகணம் தகசனி ரிசனி தப மகரி சனிச மரி ரி பமமனி பப சனி நிதீம் தீம் மம பபனி நிதீம் பபனி நிதீம் நிசகரி தகதீம் ரிமி தகதரிகிட்ட